हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की, जो ये पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 5। तो यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब देखिए आगे आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है संतृप्त यौगिक की संरचना किस प्रकार बनाते हैं। संतृप्त यौगिक की संरचना किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। संतृप्त संरचना और असंतृप्त दोनों को देख लेंगे। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 4 में बताया था, पार्ट 4 में, कि जो कार्बनिक यौगिक है, अब ये कार्बनिक यौगिक दो भागों में बटा गया था। एक था हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब इसमें देखे थे हम हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन दो भागों में बटा हुआ था। पहला था एरोमेटिक, दूसरा हो गया था एलिफैटिक। एरोफैटिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक वाला देखे तो ये दो टाइप का था, संतृप्त और असंतृप्त। तो यही दोनों के बारे में संरचना हम लोग बनाएंगे। संतृप्त और एलिफैटिक दो टाइप का, संतृप्त और असंतृप्त संरचना, इसी का हम लोगों को खींचना है। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक की संरचना मतलब कि उसका चित्र कैसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखें इसमें तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम है कार्बन की संख्या। कार्बन की संरचना बनाने के प्रमुख पद हैं कौन कौन से। पहला हो जाएगा सर्वप्रथम कार्बन परमाणु को एक बंध द्वारा जोड़ देते हैं। सबसे पहला ये नियम, जो भी कार्बन परमाणु है जितने भी रहेंगे उसको एकल बंध द्वारा पहले जोड़ देंगे। तो अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि कार्बन कितने हैं इसमें। उसी के लिए कुछ मूल पद दिए गए हैं जिसको कि तो दूसरा नियम, अच्छा बात कर रहे हैं कि इसमें मूल पद होते हैं। मूल पद निर्भर करते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो मूल पद में पहला हो जाता है मेथ। यदि मेथ रहेगा तो कार्बन की संख्या 1 होगी, इसको याद करके रखेंगे। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग मेथ पढ़ेंगे। दूसरा, यदि कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो हम लोग एथ पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या यदि 3 रखते हैं तो प्रोप पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या यदि 5 होती है तो पेंट पढ़ेंगे। और कार्बन की संख्या 6 होगी तो हेक्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या को हम लोग नियंत्रित करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, कार्बन को एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे, पहला काम करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें हम लोग देखें तो कार्बन कितने हैं। अच्छा, एक कार्बन है तो एक कार्बन को तो हम लोग कार्बन की संख्या से जोड़ने वाले नहीं है, लेकिन नीचे वाले में देखें तो 2 कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन। तो क्या करेंगे, एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे, बस जोड़ देंगे। पहला काम यही करना है। दूसरे में क्या करना है, वही चीज। इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिखे और एकल बंध द्वारा जोड़ दिए। इसमें भी वही हाल, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिखे और एकल बंध द्वारा। 5 कार्बन को हम लोग कार्बन लिख रहे हैं और एक कार्बन से, एक बंध से। इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन लिख रहे हैं और इसे एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, एक बार पढ़ लीजिए। कार्बन को सर्वप्रथम एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। देखिए इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख लिए, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिख लिए, इसमें 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिख लिए, इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन लिख लिए।
फिर उसके बाद सिंगल बंद से जोड़ दीजिए। अच्छा, ये पहला नियम समझ में आया। सबसे पहले करेंगे क्या, अच्छा यही हम लोग संरचना बना रहे हैं। कार्बन की संख्या को हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं और उसको सिंगल बंद द्वारा जोड़ रहे हैं। सब में वही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। कार्बन को सबसे पहले हम लोग एक एक बंद द्वारा जोड़ दिए, इतना काम कर लिए। दूसरा काम कहता है कि कार्बन की से संयोजकता को हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा संतुष्ट कराएं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। पहले क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है, 4 होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद तो हो गया, सिंगल बंद हो गया तो इसमें से एक कार्बन हट गया, एक संयोजकता हट गई। कार्बन कार्बन जोड़ दिए, देखो एक एक संयोजकता हट गई, तो कितना बची, 3। अब ये हाइड्रोजन चाहिए, एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन। लेकिन ऊपर वाला में देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन इसलिए चाहिए कि उसमें एक भी बंद नहीं है। बंद बनाने के लिए कार्बन की संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही कार्बन है, इसीलिए इसको कोई बंद नहीं मिला। इस कारण से इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, बाकी से इसको 3-3 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन किनारे वाले को चाहिए 3। लेकिन बीच वाले को देखिए, एक इधर से मिल जा रहा है, एक इधर से मिल जा रहा है, तो 2 तो इसको मिल ही जा रहा है। बाकी एक 2 और बच जाएगा इसकी संयोजकता। इसी तरीके से नीचे वाला में देख लीजिए, तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको 2 क्यों चाहिए, क्योंकि एक इधर से ले रहा है, एक इधर से ले रहा है, तो 2 संयोजकता उसकी पूरी हो जा रही है। बस चाहिए कितना, इसको 2 संयोजकता और पूरी करनी होगी बीच वाले का। लेकिन वही जब किनारे पे है तो एक ही प्राप्त कर रहा है। अभी इसको 3 चाहिए, किनारे वाले को 3 चाहिए और बीच वाले को 2 चाहिए। इतना ही बात क्लियर है। अब आइए कि हाइड्रोजन की संख्या निर्भर किस पे करेगी, हाइड्रोजन कितना रखेंगे, ये निर्भर करेगी पूर्व लग्न पे। पूर्व लग्न कल का आप लोग पढ़ चुके हैं एथेन का फार्मूला, सॉरी एल्केन का फार्मूला, एल्कीन का फार्मूला और एल्काइन का फार्मूला। कुल 3 फार्मूला कल का पढ़े हुए हैं आप। पहला एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, यानी कि जब भी रखेंगे, जितना भी रखे संख्या में कार्बन, उसका 2 गुना से 2 ज्यादा रख देंगे। कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा रख देंगे तो एल्केन का फार्मूला बन जाएगा। 2 गुना से 2 ज्यादा, देखिए 1 है तो 1 का 2 गुना 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4। यहां पे 2 तो 2 का 2 गुना 4 में 2 जोड़ देंगे, यस 6। 3 का 2 गुना बताइए 6 में 2 जोड़ दें 8। 4 का 4 दुना के 8 2 10, 5 दुना के 10 2 12, 6 दुना के 12 2। ये बात किसको नहीं समझ में आई, किए का 1400। ये देखिए 2 कार्बन जितने रहेंगे उसका 2 गुना कर देंगे। तो कार्बन कितने थे, 3 4 5 6, तो इसका 2 गुना किए कितना हुआ 12, इसका 10, इसका 8, इसका 6, इसका 2, 2 दुना के 4 और इसका 2। अब 2 गुना किए हैं तो उसमें 2 जोड़ देंगे। तो फार्मूला में कह रहा है कि 2 जोड़ दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। तो इसका 2 था तो 2 जोड़ दिए 4 हो गया, 2 दुना के 4 था तो 2 जोड़ दिए 6 हो गया, 3 दुना के 6 2 जोड़ दिए 8, 4 दुना के 8 2 जोड़ दिए 10, 5 दुना के 10 2 जोड़ दिए 12, 6 दुना के 12 2 जोड़ दिए। इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन का संख्या पूरा हुआ। तो अब करेंगे क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा। बस मेथ में एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा
मेथेन, इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथेन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यानी हेक्सेन का फार्मूला ये हो जाएगा, पेंटेन का फार्मूला ये हो जाएगा, ब्यूटेन का फार्मूला ये, प्रोपेन का फार्मूला ये, एथेन का फार्मूला ये, मेथेन का फार्मूला। सिंपल लग रहा है? जब सिंपल लग रहा है तो अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन के बंध द्वारा इसको संतुष्ट कर देंगे। कितने हाइड्रोजन है? चार। तो चार है तो कार्बन को चार चाहिए भी, चार संयोजकता होती है, चार संयोजकता होती है ना। तो चार हम लोग ऐसे दिखा देंगे, 1 2 3 4 ऐसे खींच दिए, मतलब हाइड्रोजन लग गया। लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 जब हैं तो एक कार्बन को चाहिए कितना हाइड्रोजन? ठीक, यदि बंद है तो 3, नहीं तो 4 तो उसको पक्का है। तो एक हैया पहले से 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। एक कार्बन को 4 हो गया, ध्यान से देखिए, ये 2 हो गया, एक इसके लिए 1 2 3 4, फिर इसके लिए काम कर जाएगा वही जिसको कॉमन कहते हैं ना मैथ में कॉमन, तो वही 1 2 3। अब हाइड्रोजन की लगाइए, कितना हो गया? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन था, 6 हो गया। बात क्लियर है? चलिए अब उसके बाद आते हैं तो 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लीजिए, एक कार्बन के पास 4 है, एक कार्बन के पास 4 संयोजक बंध होना चाहिए, तो वो चीज है। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3। अब गण लीजिए हाइड्रोजन कितने हुए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बीच में हाइड्रोजन नहीं आएगा, बीच में कार्बन कार्बन का बंध है। क्लियर है? हाँ, बीच वाला हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ये तो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 है, 10 है तो वही किनारे वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसी प्रकार नीचे वाले को 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन को कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गई एल्केन वाले ग्रुप का संरचना। क्लियर है? हाँ जी बोलो। हाँ उतना ही बनाएंगे ना, ज्यादा कहां से बनेगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 ही उसको देंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हम लोगों को इसमें मिलेगा, इसको ध्यान देंगे। इसमें क्या है? पूर्व लग्न में इन, किसका फार्मूला है ये? एल्कीन का, एल्कीन का फार्मूला है। अब एल्कीन वाले फार्मूले में हम लोग देखें तो कहा है 2 गुना केवल है, कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन होगा। इसमें हाइड्रोजन कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा था, लेकिन इसमें तो केवल 2 गुना है। इसको देख लीजिएगा, हाइड्रोजन 1 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? CH2। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं तो 2 गुना के 3 गुना के 4 गुना का 5 गुना का 6 गुना का H12। किसी को दिक्कत? पहले कार्बन जितना था कार्बन हमने लिख लिया, अब हाइड्रोजन को संतुष्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी? 4, कार्बन की संयोजकता 4, इसलिए इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, किसी भी तरह इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन दीजिए इसको। है कितना हमारे पास? अब बताइए,
द्वि का ये कमी हो गई, ये आकृति नहीं बनेगी। ये आकृति क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम। फिर उसके बाद इसमें कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बराबर बराबर दे दिए, ठीक है। लेकिन अभी भी सर जी ये कमी है, देखिए 1 2 3 ही हो रहा है, 1 2 3 ही हो रहा है, चाहिए कितना? अब देखिए यदि हाइड्रोजन की संख्या कम हो, कम पड़ रही है, यदि हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो द्विबंध या त्रिबंध का प्रयोग करते हैं। किसके बीच में? कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा देते हैं। अब काउंट करो कितना हुआ? 2 इधर, 3 1 4, 2 3 4। बात कुछ क्लियर हुई? लेकिन यही बात करें पहला वाला में सर 2 को लगा सकते थे, द्विबंध या त्रिबंध, 2 लगाते हैं। किससे जुड़ेगा इधर? यहां कोई रहेगा तब तो, कोई है ये नहीं है, इसलिए ये संरचना नहीं बनती। आगे देखते हैं कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, एक यही लगा देते हैं 5 6। चलो लेकिन अब देखिए इसको 3 चाहिए था, इसको 3 चाहिए था, लेकिन 2 2 ही मिला। इसके पास कितनी संयोजकता कम है? 1 कम है इधर और 1 कम है, लेकिन बीच वाला के पास 4 है, बीच वाला के पास 4। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यदि एजेनिया लगाते हैं डबल बॉन्ड, पहले वाला को तो 4 हो जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले को 5 हो जा रहा है, तो इसको गड़बड़ है, इसको हटा देना पड़ेगा। चाहिए कितना? 4 ही चाहिए, इसीलिए को वहां से हाइड्रोजन को हटाकर यहां लगा देंगे। अब काउंट करो, हो गया। अब देखो यदि यही बॉन्ड को इसको हमने यहां पे लगा था, यहां पे लगा दे रहे हैं, तब फिर इसको पास हो जा रहा है, तो फिर से क्या करेंगे? इसका एक हाइड्रोजन हटाकर इसके किनारे पे लगा देंगे, फिर भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को मिलेगा 8 हाइड्रोजन। एक किनारे वाले को 3 ठो देकर खाली हो जाएंगे, बाकी बीच वाले को 1 ठो दे दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। जहां एक हाइड्रोजन लगा रहे हैं वहां डबल बॉन्ड कर देंगे तो हो जाएगा। काउंट कर लो कितने हो जाएंगे। अच्छा सॉरी इसको हमको यहीं पे डबल बॉन्ड लगाना चाहिए था, लेकिन यहां लगा दिया। सबको हो गया। जिस किनारे वाले को 2 देंगे, अच्छा बीच में एक बॉन्ड लगाने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगाने का मतलब कि उसके पास का 2 हाइड्रोजन गायब। जिसके कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आएगा तो उसका 4 हाइड्रोजन गायब, लेकिन एक बॉन्ड आए तो 2 हाइड्रोजन गायब। इसमें देख लेना, इसमें बीच में देखो ये सिंगल बॉन्ड था, इसका 2 हाइड्रोजन गायब हो गया है, केवल 2 ही हाइड्रोजन चाहिए इसको, तो छठ हो जाएगा। इसको भी यदि 2 हाइड्रोजन देते हैं तो भी इसका पूरा हो जाएगा, कहीं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन किनारे वाले के पास 3 ठो देना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3, लेकिन काउंट करें तो हाइड्रोजन की संख्या सर ये ज्यादा हो जा रही है, 10 चाहिए लेकिन 12 हो जा रही है। तो करेंगे क्या? डबल बॉन्ड लगाएंगे, जहां भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, अपने मन से लगा सकते हैं, जहां भी डबल बॉन्ड लगाएंगे वहां का 2 हाइड्रोजन, हाँ उसके पास पड़ोस के 2 हाइड्रोजन गायब, दोनों का गायब होगा। अब काउंट करो 10 ही होगा। इसको डबल बॉन्ड को मैं यहां भी लगा सकते थे, तो 2 हाइड्रोजन इसका गायब हो सकता था, एक इसका हो सकता था और एक इसका और एक इसका। यहां लगाते तो इसका और इसका गायब होता, यहां डबल बॉन्ड लगाते इसका और इसका, 2 हाइड्रोजन गायब होता। ये बात अभी पूरी तरह नहीं समझ में आ रही है, लेकिन समझ में आ जाएगी। इसको दोबारा जाकर वीडियो देख लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो डबल बॉन्ड कहां लगाना चाहते हैं आप लोग अपने से बताइए कुछ।
चलो डबल बॉन्ड हम यहां लगा दे रहे हैं। डबल बॉन्ड जब यहां लगा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, 1 2 उधर से मिल जा रहा है, इधर 3 1 4 हो गया, इधर से 2 मिल जा रहा है, 1 3 और एक इधर लगा दिए 4। अब काउंट कीजिए, हाइड्रोजन की संख्या 12 हुई। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, अच्छा ये कौन सा था, पूर्व लग्न में इन जुड़ेगा, तो इसको पढ़ेंगे क्या, में इन एक प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सिन। हेक्सिन का फार्मूला ये हो जाएगा और हेक्सिन की संरचना ये हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं किसमें, एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, एल्काइन का। एल्काइन वाला में केवल 2 गुना से 2 कम अब होगा, 2 गुना से 2 कम हो क्यों रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड था तो 2 ज्यादा, डबल बॉन्ड था तो 2 गुना, और 2 गुना से 2 कम, 2 हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। एक बॉन्ड आने का मतलब 2 हाइड्रोजन गायब। देखते हैं इसमें आयन वाले में, पहले 1 2 गुना करके 2 का घटाओ तो कितना बचेगा, 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, 2 में से 2 घटाएंगे ऐसे 0। यहां पे देखें 2 गुना करेंगे कितना होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 3, 2 गुना करेंगे कितना, 6 में से 2 घटाएं, 2 गुना कितना, 8 में से 2 घटाएं, 2 गुना कितना, 10 में से 2 घटाएं, 2 गुना कितना, 12 में से 2 घटाएं 10। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइन बनेगा ही नहीं। मेथाइन जिस तरह से मेथीन नहीं बनेगा उसी तरह मेथाइन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 0 है, इसलिए यह संरचना नहीं बनेगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए सामने, एथ आइन, प्रोप आइन, ब्यूटाइन, पेंट आइन, हेक्स आइन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब संरचना की बात करें तो संरचना में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे केवल 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इधर चला गया, लेकिन अब ही कम पड़ रहा है 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, तो एक बॉन्ड यदि बीच में लगाते हैं, अच्छा यही नियम लागू होगा, जब हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो द्विबंध लगा लिए, पूरा नहीं हुआ भाई, 2 उधर ले, 1 इधर से, 3 हुआ, या त्रिबंध आते हैं, त्रिबंध लगा देते हैं, देखो कितना हुआ, हो गया ना। बस इसी के नियम पे चल रहे हैं, कुछ करते हैं। आगे देखते हैं, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, अब तो बहुत ज्यादा कम पड़ गया। जब कम कितना पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 कम पड़ रहा है, तो यानी कि 2 बॉन्ड और आएगा, जितना कम पड़े उतना बॉन्ड, उसका आधा बॉन्ड आएगा। 4 कम पड़ रहा है तो 2 बॉन्ड आएगा भाई, एक अजनिया लगा दे रहे, एक हो गया। अब काउंट करें, 3 1 4, 3 1 4, 3 1, काउंट करो कितने हाइड्रोजन लगाए, 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन लगाए। जहां पे त्रिबॉन्ड लगेगा वहां का हाइड्रोजन गायब, ये पहले से बता रहे हैं। यदि 2 बॉन्ड लगाए तो उसका 2 हाइड्रोजन गायब, यदि 3 बॉन्ड लगाए तो उसका पूरा हाइड्रोजन गायब। यहां पे समझ लो, यहां पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, यहां पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। जैसे ही हम एक बॉन्ड लगाएं, 1 हाइड्रोजन इसका गायब, 1 हाइड्रोजन, फिर अभी भी कम पड़ रहा है तो 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इस पे लगाएं तो 1 हाइड्रोजन इसका गायब, 1 हाइड्रोजन। बॉन्ड जैसे ही आएगा दोनों का 1 1 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। अब काउंट कर लेंगे तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आते हैं तो त्रिबंध लगाना है। त्रिबंध कैसे, हमको पता हो जाना चाहिए
कि ये आइन वाला एल्काइन वाला पे 3 बंद होता है। ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। 3 बंद लगा लेते हैं बीच में, 1 2 3 हो गया। इसका 3 ठो दे दें। अब इसका तो हो गया कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 6 हो गया हाइड्रोजन। जहां त्रिबंध लगेगा वहां का हाइड्रोजन साफ हो जाएगा। इस बात को बार बार कह रहे हैं, याद रख लेना है। त्रिबंध कहां लगाना चाहते हैं, यहां पे लगा दें। त्रिबंध लगा, यहां का हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 काउंट कर लो, 3 2 5 5 3 8 हो गए, 8। जहां पे त्रिबंध लगेगा वहां के हाइड्रोजन गायब। चलो कहां लगाना चाहेंगे, यहां लगा लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 1 2 1 2, यहां पे तो देना ही नहीं क्योंकि 3 बंद हो गया। काउंट करो, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन। कुछ इस प्रकार से ये रही संरचना किसकी, संतृप्त और असंतृप्त दोनों की। संतृप्त में कौन कौन आता है, एल्केन आता है, और संतृप्त में कौन आ जाता है, एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। तो इसमें हेडिंग में थोड़ा सुधार कर लेंगे, संतृप्त व असंतृप्त। असंतृप्त यौगिकों की संरचना। एक छूट रहा है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में होता क्या है कि यही साइकिल के रूप में हो जाती है। साइकिल मतलब गोल बंद हो जाएगा, आकृति बंद हो जाएगी। तो इसको हम लोग कल बात कर लेंगे, लेकिन इतना चीज आप फिर से जाकर रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगी। जाकर वीडियो जरूर फिर से देख लीजिएगा ताकि ये बातें याद रहें। तो आई होप पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि पसंद आती हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।